गुड इवनिंग क्लास। हमारे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइएगा। यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको परसेंटेज पढ़ाए थे, एक दो क्लास पढ़ाए थे परसेंटेज का, कुछ बेसिक चीजें बताए थे, कुछ को याद रख लीजिएगा कि 1/2 बराबर कितना होता है, 1% बराबर कितना होता है, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने का नियम और भिन्न को प्रतिशत में बदलने का नियम बताए थे। उसमें कुछ बेसिक बताए थे, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि बदलने का उसका मतलब क्या, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कुछ यूज भी देख लेंगे और कुछ नियम जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके साथ ही हम उस नियम को अप्लाई करके सिखा देंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। आपका लिखा है, यदि ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है, तो x का मान कितना होगा। ध्यान रखिएगा, इसको अनुपात पे लगाना उचित होगा। सब चीजें अनुपात पे ही लगाएंगे। देखिएगा, अनुपात पे आसानी से लगेगा। करा ए का मतलब गुणा होता है, तो ए का 91%, देखिए लगा रहे 91% बराबर बी का 39% हो गया। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कटी जाएगा। हाय देखिए 13 7 91 और 13 तिया 39 हो जाएगा। अनुपात कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ए संबंध बी या ए बट्टे बी या ए संबंध बी। तो अनुपात में हमें पता है ए का गुणांक बी के पास, बी का गुणांक ए के पास। अगर दो पद ही है तो जल्दी से कर देंगे, तीन पद होगा तो व्युत्क्रम कर लेते हैं। अनुपात आप लोग सीखे होंगे, ए संबंध बी निकालना होता है। जैसे यहाँ 7 है अब बराबर बी गुणे यहाँ 3 है, तो आप इसको तो सीखे हैं कि इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, 1/7 और 1/3। तो व्युत्क्रम का मतलब वही होता है, इसका गुणांक इसके पास, इसका गुणांक इसके पास आता है। ये जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो सीख भी लीजिए कि जब दो ही पद हो तो क्या करते हैं, पहले का गुणांक दूसरे के पास, दूसरे का गुणांक पहले के पास कर लेते हैं अगर अनुपात निकालना है तो। 7 का गुणांक यानी ए का गुणांक 7 है उसको बी के पास, बी का गुणांक 3 है उसको ए के पास। ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा 7। अनुपात निकालने आ गया, जिनको नहीं आता वो सीख लीजिएगा। तो ए का अनुपात हो गया, ए का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 7। अब क्या कह रहा है, बी ए का x%, बी ए का x% है जी। तो बी कितना है, 7 है। 7 को लिखिएगा ऊपर, जिससे है उसे नीचे, जो पूछे उसे ऊपर, जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे। अब परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा। तो पूछ रहा है बी ए का, तो पूछ रहा है बी ना, तो बी है 7, किससे, ए का ना, जिसके साथ का लिखे उसे नीचे, ए का। ए कितना है 3 और कह रहा प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकाल लीजिएगा गुणे 100, हमें x का मान मिल जाएगा। x% पूछा है तो कर देंगे, तो आ जाएगा 700/3, यानी x का मान कितना है, 700/3% है, तो 700/3% आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया हो। लेकिन परीक्षा में इतना भी नहीं करेंगे। जब हम सीख लेते हैं तो परीक्षा में इतना भी नहीं करते हैं, इसको जल्दी से लगाते हैं। देखिए बाबू, हम बहुत आराम से पढ़ाते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं। कैसे, हमें पता है ए का 91%, बी का 39%, तुरंत अनुपात मिल जाएगा, तुरंत काट दीजिएगा। 13 7 91, 13 तिया 39। इसका मतलब बी का गुणांक 3 और ए का गुणांक 7। इसका मतलब बी का मान 7 हो गया, ए का मान 3, बी का मान 7 हो गया, ए का मान 3। पूछ रहा है बी ए का, तो 7 को लिखिएगा ऊपर, 3 को लिखिएगा नीचे, परसेंटेज पूछे तो 100 से पूरा डायरेक्ट लगा दीजिएगा 700/3। ऐसे तुरंत ही लगा दीजिएगा, यह नहीं कि उसको लिख कर अनुपात निकाले तब लगाएंगे, ऐसे तुरंत लगा देंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यह भी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। ये जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं ये 2020 से 2022 तक ही पूछे गए क्वेश्चन वाला ही आज हम अभ्यास करा रहे हैं, पीछे का नहीं। 2020 से 2022 के बीच में ही पूछे गए क्वेश्चन। देखिए 2022 का सीजीएल में पूछा हुआ है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन आप लगाएंगे तो इसको कैसे लगाएंगे, अगर आप उस वहां लगाने बैठेंगे ना तो आप कहेंगे 33 तिया 99 100/3। परसेंटेज लिखा है तो आप लिखेंगे बट्टे में 100।
ऐसे नहीं बाबू करना है। जो चीजें हमें याद है, जिसको हम बदलने के लिए नियम बताए हैं, सीखे हैं, उसको तो तुरंत बदल दीजिए। अरे जो अब एक बीच में उठाकर कोई चिड़िया बीच में गिर ही जाए अलग से आकर, तो उसको तो रहिए, रोज जो कार्य करते हैं उसको तो कम से कम आदत सीख लीजिए। यानी हमें पता, हम बताए थे आपको कि 33 सही 1/3 अगर दिखे तो उसे फ्रैक्शन में तुरंत लिखिएगा 1/3। यह बताए थे आपको कि 33 सही 1/3% दिखे तो उसको क्या लिखेंगे, 1/3 तुरंत लिखेंगे। बताइए, हाई 1/3 दिख रहा है ना, तो 1/3 याद रखे, बोल रहे थे ऐसे याद कर लेंगे, क्योंकि 1/3 उसे तुरंत लिखेंगे। अगर 33 सही 1/3 दिखे या 33.33% दिखे तो उसे तुरंत ही लिखेंगे 1/3। ये बताए थे आपको कि आपको इकाई और दहाई का अंक लेते हैं तो ये लिखा 33 1/3, तो 33 से 1/3 दिखे तो उसे क्या लिखेंगे तुरंत 1/3, और 1/3 दिखे तो 33 से 1/3, तो आप तुरंत यहाँ मान क्या रखेंगे 1/3। कह रहा 7200 के, 7200 के, तो 7200 का तो देख लेते हैं कि 7200 की जगह 72,000 तो नहीं है, नहीं 7200 ही है। तो 7200 के, तो 7200 का 1/3 कर लेंगे, समझ में आ गया। इसको क्या लिखेंगे 1/3। अब कह रहा है के मतलब गुणा ही होगा, गुणे 3 सही 1/4%। अगर यह नहीं याद है, इसको नहीं तोड़ पाते, तो एक आग जो नहीं तोड़ पाए बोले बीच में आगे टपक जाए तो उसको तो लिख लीजिएगा। तो 4 3 12 1 13, क्योंकि ये टूटेगा ना, 13/4 परसेंटेज है तो बट्टे में 100 कर लीजिएगा। के तो गुणा करिएगा, यह भी देखिए इसको तो लिख सकते हैं लेकिन तोड़ के दिखा, 7 दूना 34 1 35, इसको लिख सकते भी है 35 को लिख भी सकते हैं, क्योंकि 5 का गुना है। देखिए 17 दूना 34 1 35 बट्टे जो 2 आ रहा है, तो 35 किसका गुना है, 5 का गुना है, 5 साते 35 है ना, तो 5 साते 35, तो 7 है, कितना है 7 का है, तो 7 गुना तुम जानते हैं कि 5/1/20 होता है, 1/20 होता है। हम कर सकते हैं 7 गुना 7/40, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका बट्टे में 100 होगा ना। देखिए 5 साते 35 और 5 दूना 10, 20 दूना 40 आ रहा है। हमें पता है 17 34 35, 35 5 का गुना है, 35 5 का 7 गुना है। हम जानते हैं कि 5% बराबर होता है 1/20, 5% बराबर 1/20 है। तो हम इसमें 7 से गुना करें, तो 7 से गुणा करेंगे, नीचे 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 7/2 से गुणा कर रहे हैं, 7/2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 7/2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7/40, 7/40 डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 7/40 लिख सकते हैं, ऐसे रटते जाइएगा। तो 7/40 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, समझ में आ गया होगा कि हमें पता है, या तो डायरेक्ट लिख रहे तो 35/2 गुणे 100 लिख सकते हैं, या तो 7/40 लिख सकते हैं, जो इच्छा करेगी आपकी वह लिखिएगा, कोई आपको तकलीफ नहीं देंगे हम। अब देखिए 1 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया आराम से। अब देखिए 4 चौक को 16 है, यानी 4 से तो कट सकता है नहीं यार, 4 से काटेंगे तो 4 1 कम 4 बचेगा 3, तो 4 8 32, 18 चौक 72 हो गया आपका। अब आपका नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए, अगर कट रहा है तो दीजिए 3 छक्का 18 तो कट रहा है, 3 छक्का 18 कट गया, कटेगा 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6 कर लीजिए, हाई कर लीजिए 20 हो गया। अब कट नहीं रहा है, अब क्या करना है, 20 है तो 20 से भाग देना है, तो आधा 2 से भाग देंगे, आधा करके मतलब एक अंक पे दशमलव लगा लीजिएगा। देखिए 13 3 39 और 39 साते करना, तो 7 चौक 28, 39 साते करना, ध्यान रखिएगा 39 साते करना, तो 39 साते मत क्या करें 40 साते कर दिया करें, 40 है ना, तो 7 चौक 28, हमने 1 बढ़ाया कितनी बार 7 बार, तो 7 कम कर लेंगे, 7 चौक 28 मतलब 280, और उसमें से 7 कम कर लेंगे, 280 में 7 कम करेंगे 273 हो जाएगा, ना। देखिए 13 3 39 और कहीं तो बचा नहीं था, 13 3 39 साते था तो साते गुना कर लीजिएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 मतलब 280, उसमें से 7 कम कर लेंगे 273 आ जाएगा, बट्टे 20, 20 का मतलब आधा करना है, एक अंक में दशमलव लगाना है, आधा करेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 5 10, एक अंक में दशमलव यह लगा, एक किया तो कुल मिलाकर 2 अंक लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा 13.3
13.65, 13.65। तो ऐसे जल्दी से करेंगे, ज्यादा समय नहीं। अब यह कैलकुलेशन आपका पार्ट, हमने कैलकुलेशन भी सिखा दिया आपको कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नहीं तो अगर कैलकुलेशन आप तेजी से कर पा रहे हैं तो जल्दी से लगा लेंगे। कैलकुलेशन सीखिएगा, लगाते रहिएगा, जितना तेज आप कैलकुलेशन कर सकेंगे कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, गुणा भाग जोड़ घटाना, तो आपको भी आना चाहिए। तो रोज डेली करेंगे तो आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इसको जल्दी से लगा लेते हैं। तो आ गया होगा 13.65, हमारा ऑप्शन मिल जाएगा 13.65। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, यह भी सीजीएल 2022 में ही पूछा हुआ है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कितने जल्दी से और कितने आसानी से लगाएंगे, सिखाते चलते हैं। अगर आप ए बी का अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए सिखा देते हैं, फिर जल्दी बता देंगे। ए बी का 150% है, अगर ए बी का है तो ए बराबर लिख सकते हैं बी का मतलब गुणा इसका 150% निकालेंगे तो आ जाएगा ना। अब बताइए बच्चों की तरह लिखेंगे 150/100, नहीं बाबू, हमें पता है 50% बराबर होता है 1/2। यह 50 का 150 कितना गुना है, तो कहेंगे आप 3 गुना है। 50% बराबर, याद करवाए थे कि 50% बराबर होता है 1/2, तो आप कहिए 50 का 150 कितना गुना है, 3 गुना है। कहेंगे ना 3 गुना है। जब 50 का 150 3 गुना, तो आप क्या कहेंगे कि 50% 1/2, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 150 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। तो यह इस तरह लिख कर काटेंगे तब भी आ जाएगा 50 3 150, 50 गुना 100, तब भी कोई बात नहीं है। तो लेकिन छोटा है तो काट लेंगे, बड़ा होगा तो फजीयत होगी, इसलिए सीखते रहिए ताकि बड़े पर भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 3/2 लिख देंगे डायरेक्ट। अब बताइए 2 का गुणा ए में होगा कि नहीं होगा, तो ए का गुणांक 2 होगा, बी का गुणांक 3 होगा। ए का गुणांक 2 होगा, बी का गुणांक 3 होगा। तो बताइए हम नहीं लिख सकते डायरेक्ट ए संबंध है बी बराबर ए का गुणांक 2, तो वह बी के पास चला जाएगा, बी का गुणांक 3 तो ए के पास चला जाएगा, तो ए का मान 3 बी का मान 2 लिख सकते हैं। 2 का गुणा करेंगे 2a और b हो जाएगा 3। तो बताइए b का गुणांक a के पास लिखते हैं और a का गुणांक b के पास लिखते हैं, मान निकल जाता है अनुपात में। समझ में आ रहा है। अगर अनुपात भी नहीं आता तो सीखते चलिएगा, धीमे धीमे कुछ ना कुछ तो अनुपात आ ही जाएगा। आगे अब बताइए यहाँ लिखा है बी सी का 40%, अगर बी सी का 40%, ध्यान दीजिएगा, तो बी बराबर लिख सकते हैं ना सी का 40, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं 20% बराबर 1/5 होता है। 20% बराबर 1/5 होता है, सिखाए हैं, याद रहिएगा तो बहुत आनंद आएगा। कुछ भी नहीं मैथ में। 20% बराबर 1/5 होता है। बताइए 20 का कितना गुना है, 2 गुना है, तो 20 गुना 40। तो अगर इसमें 2 से गुणा करने पर आते, इसमें भी 2 से गुणा, तो 2/5 डायरेक्ट क्या लगेगी 2/5। यह बताइए कि बी में सी 5 का गुणा होगा कि नहीं तेरिया, तो बी में 5 का गुणांक होगा, सी में 2 का गुणांक। अगर हम यहाँ से निकालें बी सी, क्या निकालें बी सी, तो आपको मिलेगा क्या 2 संबंधी 5, तो बी का मान 2 आ गया, सी का मान 5 आ गया, आ जाएगा। अब बताइए अगर हम ए बी सी का मान निकाल के रख दे तो हमें मान मिल जाएगा ना, ए बी सी का मान। तो अनुपात में पढ़े होंगे कि ए संबंधे बी और बी संबंधे सी, जहां से अंत होता है वहीं से प्रारंभ होता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो आप जानते हैं ऊपर नीचे लिख के लगाते हैं, जैसे यहाँ यह वाला लिख के लगाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं आप 2 संबंधे 3, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, तो ये संबंधे बी संबंधे सी का मान निकल जाता है। यह तो सीखे होंगे, आप सीखे ना होंगे, उम्मीद करते हैं यह आप जानते होंगे। तो ऐसे निकाल लेते हैं, इसका तो गुणा करते हैं 2 तिहाई 6, फिर इसका गुणा 2 दूनी 4, फिर इसका 2 5 10, ऐसे करके निकाल लेते हैं। अर्थात 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 3 संबंधे 2 संबंधे 5, ऐसे निकाल लेते हैं। तो इससे भी लिखने से बचा करें, इससे भी लिखने से यह वाला बहाना बचा करें, मत लिखा करें।
जब हम निकाल लिए ए संबंधे बी, अगर लिखने से बचेंगे ना, अभी दोबारा सिखाएंगे तो डायरेक्ट लग जाएगा, कुछ करना ही नहीं होगा। लिखने से बचेंगे तो 3 संबंधे 2 और 2 संबंधे 5 है। तो बताइए पहले का गुणा पहले से करेंगे तो पहला वाला मान आ जाएगा, अंतिम का गुणा अंतिम से करेंगे अंतिम वाला मान आ जाएगा। और अनुपात का एक नियम होता है कि अनुपात के किसी एक पद में जिससे हम गुणा करेंगे उसी से दूसरे पद में भी गुणा करना पड़ता है। भाग देंगे तब भी वही कार्य करना पड़ेगा। जो भी हम पहले पद में क्रिया करेंगे अनुपात के दूसरे पद में भी क्रिया करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पहले का गुणा पहले से, तो यहाँ ए है यहाँ पहला भी है, गुणा करिए 3 दूना 6, तो ए संबंधे बी संबंधे सी डायरेक्ट निकालते हैं। 3 दूना 6, तो ए का मान कितना आ गया 6। ए 6 कैसे हुआ है, इसमें 2 से गुणा करने पर ना जी। ए 6 कैसे हुआ है, 3 दूना 6, 2 से गुणा करने पर, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, तो बी का मान कितना आ गया 4। अब बताइए बी 4 कैसे हुआ है, 2 से गुणा करने पर ना, तो बताइए बी यहाँ 2 है, अगर ये 4 हो गया तो किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर ना, 2 से गुणा के इसमें भी 2 से गुणा, तो 2 5 10 हो जाएगा। कट रहा है तो काट कर छोटा कर लीजिएगा, 3 संबंधे 2 संबंधे 5 हो जाएगा। बताइए ए का मान अनुपात में 3, बी का मान अनुपात में 2, सी का मान अनुपात में 5 हो गया। यहाँ पर इसका योग दे रखा, यहाँ योग करते 3 2 5 5 5 10 होता, यहाँ होता 10, और जबकि यहाँ कितना दिया 20, तो 10 बराबर कितना 20 हो गया। 10 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। बताइए कह रहा है 2b 3c - 4 है, ए बी सी का मान अगर यहाँ रख दे तो आसानी से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 10 बराबर 20 हो गया, अगर 1 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 2, अगर 1 बराबर आ गया आपका 2, समझ में आ रहा है। ए बराबर अगर आपका मान आ गया 2, अब बताइए ए का मान यहाँ कितना है 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। निकाल के दिखा देते हैं लेकिन ये सब मान रख देते डायरेक्ट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, अर्थात तो वही तो आ रहा है ना भाई। 1 बराबर 2 तो हमने काटा था वही है 6 4 10, या डायरेक्ट लिखते 6 4 10 10 10 20, 20 बराबर 20, तो 1 बराबर 1, अर्थात तो वही मान आता। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से लगा सकते थे। बताइए ए का मान 6, बी का मान 4 और सी का मान 10 रखिए। ए बी की जगह रखेंगे 4, तो ये 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए प्लस यहाँ सी की जगह रखेंगे 10, यहाँ 3 है तो 10 3 30 हो जाएगा, माइनस ए की जगह रखेंगे 6, यहाँ पर है 4, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस घटा दीजिएगा, बताइए 30 में 24 जाएगा, 6 बचेगा और 6 में 8 जुड़ जाएगा, 8 से 14 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो सीख तो लिए, लेकिन क्या परीक्षा में आपको इतना समय है हल करने के लिए? नहीं, परीक्षा में इतना समय आपको हल करने के लिए नहीं है। सीख लिए कैसे लगेगा, समझ में आ गया। लेकिन सीखने के बाद आप इसको बहुत जल्दी से लगाइएगा। देखिएगा हमें पता है ए बी का 150% 150% है, हमें पता है 50% 50 का 3 गुना, अर्थात 3/2 3/2 होगा, 3/2 2 जाएगा ए के पास, बी के पास जाएगा 3, अर्थात आपका मान आ जाएगा ए संबंधे बी बराबर आपका 3 संबंधे 2, क्योंकि बी का गुणांक होगा 3, ए का गुणांक होगा 2, आ जाएगा। दूसरा डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पर बी सी का 40%, 40% का मतलब वही बताएं कि 40 है 20 का 2 गुना, तो 20 दूना 40, इसका मतलब 20% बराबर होता है 1/5, तो 1/5 का 2 गुना 2/5, मतलब 2 ऊपर होगा 5 नीचे, 5 जाएगा बी के पास गुणा ना, तो बी का गुणांक 5 सी का गुणांक 2, इसका मतलब है उल्टा कर दीजिएगा, सी का मान 5 और बी का मान 2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिएगा बी संबंधित सी बराबर आपका आ जाएगा, बी का मान हो जाएगा आपका 2 और सी का मान हो जाएगा 5। डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं ए संबंधे बी संबंधे सी, 3 दूना 6, इसमें 6 कैसे हुआ 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ 2 दूनी 4, ये 4 कैसे हुआ 2 से गुणा करने पर, 2 5 10, डायरेक्ट 6 4 10 10 20, 20 बराबर आपका यहाँ वास्तव में कितना योग दिया है 20, यहाँ योग कितना 20, तो 20 बराबर 20, तो 1 बराबर 1 आएगा। डायरेक्ट यानी ए का मान 6, बी का मान 4, सी का मान 10 आएगा। अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, इसका मतलब ध्यान रखिए डायरेक्ट है 2b, तो 2b का मान कितना है, यानी ए का मान, तो बी का मान कितना है 4, तो 4 दूनी
8 प्लस 3c, 3c 10c का मान कितना 10, 10 तिहाई 30 माइनस 4 है, a का मान कितना 6, 6 चौको 24, तो 24 हो जाएगा, घटा देंगे तो 6 8 6 14 आ जाएगा। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा जल्दी से 14। ऐसे जल्दी से लगाएंगे सीखने के बाद, नहीं तो फिर उतना बड़ा फज्जियत करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सीखते हैं। आप कहेंगे कि यह केवल आप लिख लिख के जो लगाए होंगे वही क्वेश्चन लगा देते, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन ही है और वो कोई भी हमने अपने से क्वेश्चन नहीं बनाया है, सब प्रीवियस क्वेश्चन ही है। वो अभी 22 23 22 का है, 21 का है, 20 का है, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे लग रहा है, आप लगा सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना होगा तो क्लास चलता है ऑफलाइन का, आजमगढ़ जिले में ही ऑफलाइन का क्लास चलता है, रोना पार मार्केट में आके पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ऑफलाइन क्लास चलता है, वहां पर आके सीख सकते हैं, डिटेल से सीख सकते हैं। देखिएगा दो संख्याएं x और y, संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है, संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, कारण निकटतम पूर्णांक मान तक ही निकाले, शुद्ध ही निकाले। देखिएगा दो संख्याएं हैं, एक x और दूसरी y है, संख्या z का क्रमशः 18% है। पहले सीख लीजिए, नहीं तो जल्दी से लगा सकते थे। सीखेंगे x प्रतिशत और y प्रतिशत है। x संख्या z का मतलब पूरा 18% है, तो लिख देंगे 18/100 करिए या डायरेक्ट करिए। ये 18 किसका गुना है, 2 का, 2 9 18 है। 2% बराबर हम जानते हैं कि होता है 1/50, इसमें 9 से गुणा किया तो 9/50, कितने से 9 से, डायरेक्ट लिख दे 9/50। सीख लीजिएगा कि यहाँ 9 18 है तो 2 का 9 गुना है और 2% बराबर होता है 1/50, 1/50 है, उसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9/50 हो जाएगा। बताइए ये इसका है, तो बताइए इसमें 50 से गुणा होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें 50 से गुणा होगा तो आप बताइएगा कि x संबंध है, कहेंगे x संबंध है z का मान कितना 50, इसमें z का मान 50 और x का मान 9 हो जाएगा, तो कहेंगे आप 50 संबंध है, तो इससे कहेंगे आप कि 9 संबंध है 50 कर लेंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे। इसी प्रकार अगर निकाले y संख्या z का, तो y संख्या z का कितना है 30%, आप जानते हैं कि 10% बराबर होता है 1/10, तो मतलब इसमें 30 है तो 30% 3 से गुणा है तो इसमें भी 3 से गुणा, तो 3/10 हो जाएगा। तो z का कितना 3/10 हो जाएगा। देखिए अलग अलग का, तो पहले x का z का 18%, फिर y z का 30% निकाल दिए। अब बताइए आप कहेंगे कि 10 का गुणा y में होगा तो y का गुणांक z के पास, z का गुणांक y के पास आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ डायरेक्ट कि z संबंध है y बराबर अगर निकाले, जिससे अंत उसी से शुरू करिए, जिससे अंत उसी से शुरू करते हैं तो आसानी से लगता है। तो आप z संबंध y बराबर निकालेंगे तो कहेंगे 10 z का मान हो जाएगा और 3 y का मान हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 संबंध 10 हो जाएगा, 3 संबंध 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 z का गुणांक था, 3 z का गुणांक था तो z चला जाएगा y के पास और y का गुणांक चला जाएगा z के पास, क्योंकि यहाँ उल्टा लिखे तो उल्टा भी लिखना पड़ेगा। 10 जाएगा z के पास, ठीक ना, और 3 जाएगा y के पास, लिख दिए। अब यहाँ से आप कहेंगे कि हम जल्दी से निकाल सकते हैं, कारण संख्या y संख्या z की कितने प्रतिशत है, संख्या y संख्या z की कितने प्रतिशत है, तो आप यहाँ जल्दी से निकाल सकते हैं x और फिर लिखेंगे z, फिर लिखेंगे y डायरेक्ट। बताइए z x कितना है 9 है, अब 9 है, यहाँ है 10, 9 दहा में 90, 9 दहा में 90, पहले का पहले से गुणा, अंतिम का अंतिम से गुणा कर लेते तो आ जाता है 9 दहा में 90, तो हो जाएगा आपका x का मान 90, x का मान कितना हो जाएगा 90। अब z का मान निकाल, 90 कैसे हुआ 10 से गुणा करने पर, इसमें भी हमको किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 500। अब बताइए ये 500 कैसे हुआ है, इसमें 50 से गुणा करना पड़ा है तो इसमें भी 50 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा 150। समझ में आ गया होगा। अब बताइए 150 हो गया तो आप जानते हैं 0 0 0 कट सकता है कि नहीं कट सकता है, 0 0 0 कट सकता है, नहीं काटेंगे तब भी चलेगा, काट सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि y संख्या x की कितनी प्रतिशत है,
यक्स की, तो यक्स लिखेंगे नीचे, वाई को लिखेंगे ऊपर, तो वाई है यहाँ पर 15 और यक्स यहाँ पर है 9। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा। बताइए 3 5 15 और 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। आप जान लीजिए कि 100/3, 100/3 अगर होता है तो वह होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% या 33.33% होता है जब भी होगा तो, है ना। 100/3, 33 सही 1/3%। बताइए उसमें 5 से तो ही गुणा करना है, जब उसमें 5 से गुणा करना है तो बताइए 33 का 5 गुना, 33 का ही तो 5 गुना होगा, उसमें 5 ही से ना गुणा करना है। 33 का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15 मतलब 165। अब बताइए यह भी तो होगा 3 से गुणा, 5 से तो हो जाएगा 3 1 कम 3 यानी 2 करीब आएगा, तो आप लिख सकते हैं 167। क्या लिख सकते हैं 167, नहीं तो पूरा हम कैलकुलेशन करके दिखाई देते हैं आपको। ये देखिए 500/3 लिखेंगे ना, भाग देंगे तो देखिए 3 1 कम 3 होगा, बचेगा 2 हो जाएगा 20, 3 छक्का 18 बचेगा 2, फिर हो जाएगा 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। बताइए जब दशमलव के बाद 5 से बड़ा होता है तो एक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना 66 है, जो 50 से ऊपर है तो 167 हो जाएगा। बताइए इसका नियर अबाउट मान कितना हो जाएगा 167। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 167% आ जाएगा। ऐसे हम लगा लेंगे। अगर सीख लिए हैं तो फिर इतना बड़ा नहीं, ये कैलकुलेशन जितना करेंगे उतना जल्दी से आएगा। सीख लिए हैं तो इतना बड़ा नहीं, आप इसको छोटा करने की, शार्ट करने की, अपने से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिएगा। हम इसलिए बताते हैं कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। अब हमें पता है कि यक्स का 18% निकालना है, जेड डायरेक्ट निकालिएगा। यक्स संबंध है जेड का मान, यहाँ 2 9 18 9/50, इसका मतलब है कि जेड का मान 50 और यक्स का मान आएगा 9, तो 9 संबंधी 50 डायरेक्ट लिख लेंगे। फिर कह रहा है वाई का 30%, 30 का मतलब 3/10, 3/10, 10 से गुणा करेंगे वाई में तो वाई का मान होगा 10 और जेड का मान होगा 3, यानी जेड का गुणांक 3 होगा, वाई का मान होगा, वाई का गुणांक 10 होगा। 10 चला जाएगा जेड के पास और वह चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं जेड/वाई, तो जेड का होगा आपका 10 और वाई को हो जाएगा आपका 3। डायरेक्ट लगा लेंगे और यहाँ से तुरंत निकालेंगे। 9 10 में 90, यक्स संबंध है जेड संबंध, जो दूसरे पे लिखा जेड संबंध है वाई, ऐसे करेंगे। तो 9 10 में 90 करिएगा, 10 से गुणा किए तो उसमें भी 10 से गुणा करेंगे, तो बताइए जब उसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 500, इसमें भी 10 से गुणा कर, इसमें 500 कैसे हुआ 50 से गुणा करने पर, इसमें भी 50 से गुणा करेंगे तो 150 है, 0 से 0 कट जाएगा। अब डायरेक्ट कह रहा है वाई संख्या यक्स की कितनी प्रतिशत है, तो वाई संख्या यक्स का निकालना है, तो वाई है यहाँ पर आपका 15 और यक्स यहाँ पर है 9, आप गुणे निकालना है 100। जल्दी से काट दीजिएगा, 5 3 5 15 और 3 त्रिके 9। डायरेक्ट आपको पता है कि 100/3 बराबर 33.33 या 33 से 1/3 होता है। तो बताइए उसमें 5 से गुणा करेंगे 33 3 5 मतलब 3 5 15 165। आप देख लीजिएगा ऑप्शन में 165 के करीब कौन है, 167 डायरेक्ट मार दीजिएगा, फिर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नियर अबाउट कितना आ जाएगा 167% आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ऐसे जल्दी से लगा सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम से ध्यान से देखिएगा। 240 का a प्रतिशत सी है और a का c प्रतिशत 117.6 है, तो a प्लस c का मान ज्ञात करना है। a प्लस c का मान ज्ञात करना, तो जब तक a और c का मान नहीं आएगा तब तक a प्लस c का मान निकलेगा, तो a प्लस c का मान निकालना। ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं 240 का a प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा c प्रतिशत है, तो बट्टे में 100 होगा करेगा, तो लिख देते हैं बट्टे में 100 बराबर क्या है c है। 0 से 0 कट जाएगा। अगर यहाँ से निकाले आप तो यहाँ क्या आ जाएगा 10c, या काट ही सकते हैं, काट देते हैं। यहाँ काटेंगे तो आप हो जाएगा 12 दूना 24 और 2 5 10, यह गुणा करेंगे तो 5c हो जाएगा। तो बताइए यहाँ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, a संबंधी c,
ए संबंध सी, ए का गुणांक सी के पास, सी का गुणांक ए के पास, बताइए ए का गुणांक 12 है, सी के पास चला जाएगा, बी का गुणांक सी का गुणांक 5 है, ए के पास चला जाएगा, बताइए ए का मान हो गया 5 और सी का मान हो गया 12। अब क्या करना है, ए का सी प्रतिशत, ए का सी प्रतिशत है ना जी, ए का कितना प्रतिशत है, सी प्रतिशत है, डालिए तो ए का मतलब गुणा, सी प्रतिशत मतलब बट्टे में 100, अब बराबर कितना 117.6, मान रख दीजिए जल्दी से बाबू। ए का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 12, ए का मान लिखेंगे 5 रखेंगे ना, और सी का मान कितना रखेंगे 12 रखेंगे, रखना चाहेंगे तो 12/100 रख दीजिए, बराबर हो जाएगा 117.6 हो जाएगा। यहाँ ए और सी का मान ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सिखा देते हैं तब लगा लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट वहां निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए हाई काट सकते हैं तो बताइए, 1 0 जाएगा तो 1 दशमलव खत्म हो जाएगा, 1 0 जाएगा तो 1 दशमलव खत्म, इस दशमलव से 1 0 खत्म, गुणा होगा, खत्म हो गया। अब बताइए 5 दूना 10 होगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब बताइए यहां से अगर एक बराबर निकालना होता तो 117/6, तो 1176/6 आता कि नहीं आता, एक बराबर निकालना होता। बताइए एक बराबर इतना, तो हमें कह रहा है ए प्लस सी का मान, तो यहाँ ए का मान 5 है, सी का मान 12 है, जोड़ेंगे कितना 12 और 5 कितना 17, 12 5 कितना 17, इसमें हम 17 से गुणा कर देंगे, ए प्लस बी का मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा ए प्लस सी का मान आ जाएगा, कर दीजिए तो आई काटेंगे 6 से, तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2 इसमें कटा है, 6 एक कम 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, तो हो जाएगा 57, तो 6 9 54 हो जाएगा, 6 9 54 बचेगा 3, तो 6 6 के 36 गुणा कर देंगे, बस 17 से हम जल्दी से गुणा कर देंगे, 17 6 का ठीक ना 196, जल्दी से हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर 196 गुणे 17 से, ठीक है। देखिए अब इसमें गुणा करना है 196 गुणे 17, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिए हमने गलती क्या किया है, यहाँ ए और सी गुणा में न है, तो अनुपात का गुणा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो था ना, जिसको हम काट के छोटा किए थे, काट कर क्या किए थे छोटा किए थे, तो 1 मिनट देख लीजिएगा, काट के छोटा किए थे, तो आप गलती से थोड़ा सा क्या हो गया है इसमें कि काट के छोटा किए, ध्यान नहीं दिया है कोई, छोटा करेंगे तो ए और सी का मान, ए का मान रखेंगे तो 5, यहाँ अनुपात में कुछ ना कुछ है ना, हम मान लेते हैं यक्ष अनुपातिक मान, तो अगर हम लिखते हैं 5 यक्ष और यहाँ लिखते हैं गुणे 12 यक्ष, अब बट्टे में हो जाएगा 100 बराबर 117.6, यही ना होगा, तो बताइए यह तो हो ही गया, 0 से दशमलव कट ही जाएगा, अब 5 गुना 10 हो ही जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, आज 6 से इसको काटेंगे, तो जब 6 से इसको काटेंगे तो आएगा 196, बताइए यक्ष और यक्ष गुणा करेंगे तो यक्ष स्क्वायर आएगा, तो हमें यक्ष बराबर क्या मिल जाएगा √196, 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, जब 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा तो बताइए यहाँ है 5 और 12, 12 5 17, तो यक्ष बराबर 14, मतलब है कि इसमें 12 5 17 यक्ष होता है, तो इसमें गुणा करना होता है 14 गुणे 17 से गुणा कर देंगे, तो 14 का वर्ग होता है 196 या 14 42, 196 42 जोड़ेंगे तो 238, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 238, ऐसे इसको लगा लेंगे, ऐसे लगाएंगे, ध्यान में समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब सीख लिए हैं तो इतना बड़ा नहीं लगाएंगे, जल्दी से लगाएंगे, सीखने के बाद ध्यान से देखिएगा कहां पर हम अपने माइंड को लगा सकते हैं। अब देखिए सीखने के बाद, तो जब सीख लेते हैं तब 240 ए प्रतिशत कितना है, इसका मतलब है कि अगर हम इसका ए प्रतिशत निकालेंगे तो सी और ए का मान निकल जाएगा, प्रतिशत है बट्टे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 12 और 5 आएगा, 5 बट्टे में गुणा करेंगे यहाँ पर तो 5 सी होगा, इसका मतलब है ए संबंध सी, 5 सी का मान ए के पास और ए का मान इसके पास चला जाएगा, तो ए और सी का मान आ जाएगा 12 5 संबंध 12, ये लेकिन अनुपातिक है, इसलिए यक्ष मान लीजिएगा 5 यक्ष और 12 यक्ष, कोई दिक्कत ना हो। ए का सी प्रतिशत, ए का मान है 5 यक्ष, ए का मान है 5 यक्ष और गुणे सी का मान है 12 यक्ष, अब प्रतिशत बट्टे में
100 बराबर तुरंत रखिएगा 117.6 यह दशमलव से 0 खत्म, यह 5 दूना 10, 2 छक्का 12, 6 से काटेंगे तो 196। अब देख रहे हैं यक्स और यक्स मिलकर यक्स स्क्वायर होगा, यक्स का मान निकालना होगा तो आ जाएगा 96, अर्थात यक्स बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 14। अब 5 और 12 मिलकर 17, तो 17 गुणे 14 कर देंगे, आ जाएगा आपका 238। ऐसे जल्दी से लगा लेंगे, यह नहीं यह पूरा लगाने लगे तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा 238। इस तरह हम जल्दी से लगा लेंगे। देखिएगा यह सवाल बहुत अच्छा है, अभी जल्दी पूछा था, इसके पहले 17 में पूछा था, 20 में भी पूछा था और 22 में भी पूछा है। ये बहुत रखा रखाया सवाल है, ठीक ना, हंसते हंसते सीख लेंगे। इतना बड़ा लिखा है, 4-5 लाइन का लिखा है, लगेगा सिर्फ एक लाइन, बिना पेन और कॉपी का भी लग सकता है। देखिएगा एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं, 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली, पूछ रहा है कितने प्रतिशत। देखिए परसेंटेज में एक आप सीखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% नहीं होगी तो वह शुद्ध नहीं है। कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होगी, 100% ही लेकर चलेगा। मतलब कार्यालय में जो भी कर्मचारी रहे होंगे वो अपने आप में कितना 100%, उसी में तो महिला, उसी में तो पुरुष, बताइए उसमें से महिला कितना 70%। सीखिएगा उसमें से महिला कितना परसेंट 70%, पहले सीख लीजिए। बताइए इसमें टोटल कर्मचारी 100% रहे होंगे, इसमें से महिला जो रही होंगी 70%, बचाया कितना 30%, तो 30 क्या रहे होंगे पुरुष न जी, 30% क्या रहेंगे पुरुष। लेकिन पुरुष भी अपने आप में 100%, महिला भी अपने आप में 100%, लेकिन टोटल कर्मचारी के सापेक्ष महिला 70% और टोटल कर्मचारी के सापेक्ष पुरुष 30%। तो किसी के सापेक्ष कम बेसी हो सकते हैं लेकिन टोटल में अपने आप में 100% होते। आगे कह रहा है 85 पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या का 80% को पदोन्नति मिली है। कर 80% पदोन्नति मिली, तो टोटल कितने थे 100, 80 को पदोन्नति मिल गई, लेकिन उस 80% में 85 पुरुष है। 85% नहीं बल्कि संख्या में दिया पुरुष है। हमें पुरुषों की टोटल संख्या पता होगी तब न पदोन्नति निकाल पाएंगे, तो पहले टोटल कर्मचारी ही निकालना पड़ेगा। यदि वहां 105 महिला, तो महिला तो पता चल गया, यहाँ संख्या में 105, परसेंटेज में है 70, तो कभी भी अनुपातिक मान या परसेंटिक मान वास्तविक मान के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ वास्तविक मान है 105, यहाँ परसेंटेज में मान है 70, 105 बराबर 70 मतलब 70% बराबर 105, एक बराबर निकालना होगा 105/70 मतलब वास्तविक मान की तुलना अनुपातिक मान से कर लेंगे। अब बताइए 70% किसके सापेक्ष है, टोटल कर्मचारी का ना, तो टोटल कर्मचारी निकालना होगा तो किससे गुणा 100 से। भाई एक का मान आ गया टोटल कर्मचारी 100%, टोटल कर्मचारी निकाले किससे गुणा 100 से। अब ध्यान रखिएगा यह 100% अपने आप में टोटल कर्मचारी है, अपने आप में क्या है टोटल कर्मचारी है। बताइए टोटल कर्मचारी है या टोटल कर्मचारी का कितना परसेंट 80%। 80% का मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 80% का मतलब 20 का कितना गुना है 4 गुना है। इसी से सिखा रहे थे, इसी वाले आपको ये सिखा रहे थे कि 20% बराबर कितना 1/5, तो बताइए 20 का कितना गुना है 4 गुना, तो हम इसमें भी 4 से गुना कर लेंगे तो 4/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका 4/5 निकालेंगे, टोटल की तुलना टोटल से जो पूछा उससे, तो टोटल है 5 उसका 4 गुना इन उसका 80% 4 निकाल लेंगे। यह आ जाएगा पदोन्नति संख्या, पदोन्नति संख्या आ जाएगी। अब पदोन्नति संख्या में से बताइए पुरुषों की संख्या कितनी है 85 है, पुरुषों की संख्या कितनी है 85 है। बताइए अगर पदोन्नति संख्या में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो किसकी संख्या बचेगी, महिला की। किसकी संख्या बचेगी, पदोन्नति महिला की संख्या बचेगी। कितने प्रतिशत,
महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। तो पहले महिला की संख्या तो निकालिए, तो पदोन्नत महिला की संख्या मिल जाएगी। बताइए, यहाँ से पदोन्नत महिला की संख्या निकाल लेंगे हम, ये बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ निकालेंगे पदोन्नति महिला की संख्या निकाल लीजिए, महिला। बताइए, यहां से काटेंगे आप तो है 0 से 0 कटी जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 5 35, 15 आ जाएगा। यानी 150 और उसको भी काटेंगे तो कट जाएगा, देखो 5 यानी 15 हो जाएगा। तो 3 दहा में 30 और 3 चौको 12, 120। 120 में से 85 घटा देंगे, 15 इसमें 20 उसमें, 15 20 35 बच जाएगा। बताइए, पदोन्नत महिला की संख्या कितनी आ गई? 35। अब 35 को लिखेंगे ऊपर, टोटल को लिखेंगे नीचे। तो टोटल है 5। अगर आप कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है, तो महिला का निकालना है तो टोटल 105 और गुणे 100, गुणे क्या निकालेंगे 100। तो 35 तिया 105, 100 में भाग दे देंगे 3 से, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऐसे जल्दी से लगा लेंगे, जल्दी से हम ऐसे लगा लेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से, बहुत आसान है, बिना पेन और कॉपी का लगेगा। देखिएगा एक बार फिर से, लिखा एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। तो कुल टोटल कर्मचारी 100, उसका 70% महिला, तो 70% महिला है। 85 पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या का 80% को पदोन्नति मिली। यदि 105 महिला कर्मचारी है तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिली? तो टोटल 105 है, यहाँ कितना 70 है। तो 105 की तुलना 70 से 100% निकालना, तो 100 से टोटल कर्मचारी आ गए। टोटल कर्मचारी का 80% पदोन्नति थे, 80 का मतलब 4/5 हमने अभी बताया है। उसमें से अगर 85 घटा दे तो महिला आ जाएगा, 0 से 0 कटी जाएगी, अब 15 आ जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा। 120 में से 85 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। 35 को लिखेंगे ऊपर, टोटल महिला की संख्या दिया 105, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा, यह काटेंगे 3, इसको भाग दे देंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। जल्दी से ऐसे इसको लगा लेंगे। समझ में आ गया होगा? हम उम्मीद करते हैं ये परसेंटेज बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छी समझ में आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी बढ़ाने की कोशिश करिएगा। शेयर बहुत ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।